राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे भगवान की मर्जी। किसी ने ठीक ही कहा है कि भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब तक उनकी मर्जी ना हो तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इसीलिए हमें अपने कार्य को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब सही समय आएगा तो ईश्वर उसे पूर्ण करेंगे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक आदमी था जो मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्त और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में वो थोड़ा थोड़ा करके और थोड़ा जो पुजारी दिया करते थे उसी से अपना गुजर बसर कर लिया करता था। परंतु वह अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी रहा करता था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी ज़िंदगी को लेकर भगवान से शिकायतें करता रहता था। एक दिन शिकायत करते हुए भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी ज़िंदगी है कितनी आसान, आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है, और मुझे देखिए मेरी ज़िंदगी कितनी कठिन है। मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, इधर से उधर झाड़ू पोछा करता हूँ, तब जाके मुझे 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। काश मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती। वह बार बार भगवान से यही शिकायत कर रहा था। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तभी व्यक्ति बोला कि भगवान जी कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका काम आसान ही तो है। आप तो सिर्फ एक जगह दिन भर खड़े रहते हैं, और कौन सी काम है जिसकी व्यवस्था आप करते हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मंदिर का सेवक बोला, तुम नहीं कर पाओगे, इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। भगवान ने सेवक से कहा, सेवक ने कहा, मैं जरूर कर पाऊंगा, आप मुझे एक दिन अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी ज़िंदगी जियो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होगी। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ भगवान जी। सेवक बोला। भगवान बोले कि ठीक है, तो ध्यान से सुन। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे, कुछ तुम्हें बुरा बोलेंगे, कुछ तुम्हें हर किसी की बात तुम्हें चुपचाप होकर एक जगह मूर्ति की तरह खड़े होकर धैर्य के साथ सुननी है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। सेवक मान गया भगवान, और उस आदमी ने अपनी जिद एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाकर वहाँ से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान से खूब सारी प्रार्थनाएं करते हुए बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह फैक्ट्री अच्छी तरह चले और मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाऊँ। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ नीचे गिर गया। जब वह वहाँ से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर में सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि उसका बटुआ नीचे गिर गया है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था, हिलना डुलना और बोलना नहीं था। इसीलिए वह कुछ नहीं बोला और खामोश ही खड़ा रहा। उसके तुरंत बाद एक गरीब आदमी आया और वह भगवान को बोला, भगवान जी, मैं बहुत गरीबी से जीवन काट रहा हूँ, परिवार का पेट पाल रहा हूँ, माँ की दवाई की व्यवस्था करनी है, समझ नहीं आ रहा है कि इतना सब कैसे मैं करूँ। आज देखो मेरे पास बस 2 रुपया है, इसमें मैं क्या कर पाऊँगा। आप ही कुछ चमत्कार करो और मेरे लिए धन की व्यवस्था करो ताकि मेरे परिवार का पेट पल सके और माँ की दवा आ सके। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वह नीचे झुका प्रणाम करने के लिए, उसे व्यापारी का गिरा हुआ बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ तुरंत उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान जी, आप धन्य हैं, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरे परिवार के कुछ दिन का भोजन आ सकता है, माँ की दवाई की व्यवस्था हो जाएगी। भगवान को धन्यवाद देकर वह वहाँ से जाने लगा। तब भगवान बने मंदिर ने सेवक का मन हुआ कि उसे बता दूं कि वह बटुआ एक व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया है, वह जो कर रहा है वह चोरी है, लेकिन वह
रहने के लिए विवश था, इसीलिए मन मारकर चुपचाप खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था। वह 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और सकुशल वापस आ सके। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि धनी व्यापारी वहां आ गया और वह अपने साथ पुलिस भी लेकर आया था। नाविका को देखकर वह पुलिस से बोला, मेरे बाद ये मंदिर में आया है, जरूर इसने ही मेरा बटुआ चुराया होगा, उसमें बहुत सारे पैसे थे, कृपया करके आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगा। भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो रहा है। यदि मैं चुप रहा तो, यदि मैंने अपना मुंह नहीं खोला तो यह निर्दोष आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं, बल्कि इससे पहले आए हुए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानते। उसकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृत्तांत सुनाते हुए उसे गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए आपकी ज़िंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया है? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, कुछ भी मत बोलना, लेकिन वैसा न करके तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया है। उस धनी व्यापारी के बुरे कर्म करके इतना धन कमाया था। यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते हैं तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविका को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया, अब वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि यह तो बस वही देख पा रहा है जो आंखों के सामने हो रहा है। उन सबके पीछे की वास्तविकता को वह नहीं देख पाया, जबकि भगवान जीवन के हर पहलू को देख पाते हैं और विचार कर अपनी योजना बनाते हैं और लोगों को जीवन चलाने की सीख देते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम जब भी भगवान की योजना को समझ नहीं पाते, जब हमारे साथ कुछ गलत होता है या हमारे हिसाब में कुछ नहीं होता, तो अपना धैर्य खोकर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि इन सब के पीछे भगवान की कोई न कोई योजना अवश्य छिपी हुई है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास और धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। इसीलिए चिंता ना करें। यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा तो इसका अर्थ यही है कि भगवान की मर्जी से हो रहा है। और भले ही भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान की मर्जी से सब कुछ अच्छा ही होगा। भगवान जो भी करते हैं वह समय के अनुसार अच्छा और उचित ही करते हैं। जरूरी नहीं कि हम जो चाहे वही हो। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं होता तो हमें ईश्वर पर बहुत गुस्सा आता है, परंतु उससे भी अच्छा होता है जब उचित समय आता है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी, भगवान की मर्जी? तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।